सो पार्ट 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गुई जब एक बार फिर लैपटॉप की हेल्प से अपने प्लेनेट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है कि तभी वो बंद हो गया, यानी गुई की पावर कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए ख़राब हो जाता है। गुई शॉप में आई और बोली कि मैं ये ठीक कराना चाहती हूँ। शॉप वाला हैरान कि ये तो एकदम न्यू था, इतनी जल्दी ख़राब कैसे हो गया। तो तब वो हिचकिचा के बोलती है कि मुझे नहीं पता। फिर पूछने लगी कि क्या ऐसा कोई डिवाइस है जिससे मैं डायरेक्ट सैटेलाइट से कांटेक्ट कर सकूं। शॉप वाला कहता है कि नहीं, क्योंकि ऐसा करना इलीगल होता है। तो तब गुई खुद से वहां रखे और बढ़िया वाले लैपटॉप्स को देखने लगती है, पर इन सभी के प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई थे, इसलिए बोली कि इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं। वेल, अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ली फेंग अपनी फ्रेंड से बात कर रही है कि काश कोई ऐसी मशीन होती जिसमें हम पैसे डालते और होमवर्क हो जाता। तो तब गुई ये सब सुन लेती है, इसलिए उन तीनों से पूछने लगी कि अगर मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूं तो क्या तुम मुझे पे करोगी। तो ये सुन वो तीनों तुरंत मान गई। फिर बस होना क्या था, पहले गुई अपने मन में सभी क्वेश्चंस के आंसर को बनाती है और फिर लिखना शुरू कर देती है। गुई के पास अब पूरी क्लास आ चुकी थी, जो सब भी पैसे देकर अपना होमवर्क कराना चाहते हैं, लेकिन वही जिनजिंग जो कि किसी बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, इसलिए गुई को मिलने के लिए बुला रही होती है। बट गुई सभी का होमवर्क करने में बिजी थी, इसलिए आने से मना कर देती है। तो वही यू चैन भी गुई को नॉनस्टॉप मैसेजेस कर रहा होता है एंड पूछ रहा होता है कि आखिर मेरा लैपटॉप कहाँ है, तुम कब मुझे वो वापस करोगी। याद रखो कि अगर मेरे लैपटॉप पर हल्की सी भी स्क्रैच आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बट गुई यू चैन को भी कोई रिप्लाई नहीं देती। वेल, अब बारी आई थी सभी से पैसे लेने की, जो सभी लोग बारी बारी से गुई को दे देते हैं, इसलिए गुई खुश नज़र आ रही थी। फिर जब उसने उन सभी पैसों को काउंट करा तो पता चला कि ये तो काफ़ी कम है। कि तभी नेक्स्ट सीन में टीचर पूरी क्लास को डांटती है कि आखिर तुम लोगों ने खुद से अपने होमवर्क को क्यों नहीं करा, बल्कि किसी और से कराया है। और अब क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि सभी का होमवर्क गुई ने करा है, इसलिए वो गुई को खड़ा करती हैं। गुई हैरान कि आपको कैसे पता चला कि सबके होमवर्क को मैंने करा है, जबकि मैंने हर कॉपी में अलग हैंड राइटिंग का यूज़ करा था। तो तब वो कहती हैं कि इसलिए क्योंकि तुमने मेरे फॉर्मूलाज का यूज़ नहीं करा है। गुई पूछती है कि क्या मेरे आंसर्स गलत हैं। टीचर बोली कि नहीं, वैसे तो करेक्ट हैं। तो तब गुई खुद से नीचे बैठ जाती है कि जब सही हैं तो मेरी कोई गलती नहीं, जिस वजह से टीचर को गुस्सा आने लगा। मतलब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूचन घर में कैमरा फिक्स कर रहा है ताकि पता लगा सके कि आखिर वो बेहोश कैसे हो जाता है। जिसके बाद अब हम जिनजिंग को देखते हैं, जिससे गुई जब पूछ रही होती है कि मुझे ये बताओ कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, तो तब जिनजिंग कोई जवाब नहीं दे रही थी। गुई कहने लगी कि क्या हुआ, दोस्त तो एक दूसरे की मदद करते हैं ना। तो तब जिनजिंग चिढ़कर बोली कि अच्छा, तो तुम ये बात जानती हो, तो फिर तुम उस टाइम मेरे बुलाने पर क्यों नहीं आई थी जब मुझे तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, यानी कि उस दिन मैं उदास थी। गुई बताती है कि मुझे इस बारे में पता नहीं था कि तुम उदास हो, एंड जिस टाइम तुमने मुझे मैसेज करा था मैं बिज़ी थी। तो तब जिनजिंग कहने लगी कि जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती है तुम हमेशा बिजी हो जाती हो। फिर बताने लगती है कि जब सब तुम्हारे अगेंस्ट थे तो तब सिर्फ मैं तुम्हारी दोस्त थी। जब तुम्हारी तबीयत ख़राब थी तो तब मैं हेलान को जैसे तैसे तुम्हारे पास लाई थी। तुमको इमोशंस के बारे में नहीं पता था, तो वो सब भी मैंने तुम्हें सिखाए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब क्यों करती हूँ? इसलिए क्योंकि हम दोनों फ्रेंड्स हैं, पर तुम कभी मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचोगी। एक्चुअली जिनजिंग इसलिए परेशान थी क्योंकि बहुत हार्ड वर्क करने के बाद भी वो टीम की लीडर नहीं बन पाई, बल्कि एमी को बना दिया गया। इसलिए कहने लगी कि मैं हमेशा बैकग्राउंड रोल में रह जाऊंगी एंड मेरा कोई भी अपना नहीं है जो मेरे दुख को समझ पाए या मेरे दुख को सुन पाए, जिससे कि मेरा मन हल्का हो। तो तब गुई सॉरी करने लगती है और बोलती है कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। बट जिनजिंग मान ही नहीं रही थी एंड कहने लगी कि मेरा दिल बहुत बुरी तरह टूट चुका है। तो तब गुई जिनजिंग के हार्ट को चेक करने लगी और बोली कि नहीं, ये तो एकदम ठीक है। तो तब इस वजह से जिनजिंग को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो तभी यहाँ से चली जाती है। वेल, अब हमें हेलान को उसके फादर के साथ दिखाया जाता है, जहाँ फादर बोल रहे हैं कि अगर तुम इस बार भी एग्जाम में रैंक 1 लेकर आते हो तो मैं तुमको तुम्हारे दोस्त के साथ पैराग्लाइडिंग करने जाने दूंगा, जिसे तुम काफ़ी टाइम से करना चाह रहे हो। तो ये सुन हैरान शॉक रह गया कि क्या सच में आप मुझे जाने दोगे। इसलिए तभी जल्दी से यहाँ से जाता है एंड फिर से कुछ हैक करके कल के एग्जाम की पेपर्स को निकाल लेता है। एक्चुअली हेलान वैसे तो स्टडी में अच्छा है, पर बस डैड के ज़्यादा फोर्स करने पर वो रैंक 1 लाने के लिए ये सब करता है, क्योंकि तभी उसके डैड उसकी विशेष पूरी होने देते हैं। वेल, अब नेक्स्ट डे हमें गुई दिखाई गई, जो कि जिनजिंग के फेवरेट काफ़ी सारे फ्लावर्स लेकर आई एंड बोली कि मैंने नेट पर सर्च करा कि किसी को मनाने के लिए उसे उसकी फेवरेट चीज़ दी जाती है, इसलिए फ्लावर्स तुम्हारे लिए। साथ ही अगर तुम किसी को पसंद करती हो
तो मैं तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारे क्रश को बताने में हेल्प करूंगी। बट जिनजिंग मना कर देती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं कराना, यानी मैं खुद तुमसे ज़्यादा टाइम नाराज़ नहीं रह सकती, और फिर फ्लावर्स को देखने लगी। यानी कि अब वो गुई से गुस्सा नहीं है। गुई ने फिर वही क्वेश्चन करा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, तो तब वो उसे बताती है कि सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो हाथ आगे करके अपने पेरेंट्स से पैसे मांगो या पार्ट टाइम जॉब करो। तो ये सुन गुई ऐसा ही करती है, यानी वो डायरेक्ट अपनी मॉम के पास आई और हाथ आगे करके पैसे मांगने लगी। लेकिन मॉम मना कर देती हैं कि कुछ टाइम पहले ही तो मैंने तुम्हें पॉकेट मनी दी थी। तो तब गुई समझ गई कि ऐसे तो काम नहीं बनेगा। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया, जहाँ सभी स्टूडेंट्स हैरानी से एग्जाम बोर्ड को देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि आखिर मोमो के इतने मार्क्स कैसे आ गए। फिर तभी हेलान यहाँ आया, जो कि वो भी ये सब देखकर शॉक रह गया कि इस बार रैंक 1 उसकी नहीं बल्कि गुई की आई है। इसलिए मन ही मन कहने लग जाता है कि आखिर ऐसा होना पॉसिबल कैसे है। साथ ही अब इस लड़की की वजह से मैं पैराग्लाइडिंग पर भी नहीं जा पाऊंगा। और अब क्योंकि गुई टॉप कर चुकी है, इसलिए अब वो भी सेक्शन ए में आ जाती है, यानी कि हेलान एमी और जिनजिंग की क्लास में। उसे सीट भी हेलान के साइड वाली मिली, लेकिन हेलान मुंह बना रहा था क्योंकि उसे लग रहा है कि अब गुई उसे परेशान किया करेगी। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि जब गुई स्कूल जा रही थी तो तब नोटिस करती है कि मिस्टर चाओ अब भी उस पर नज़र रख रहे हैं। इसलिए कहने लगी कि अब तो मैं ठीक मोमो की तरह उसकी ज़िंदगी जी रही हूँ, फिर इन्हें क्यों मुझ पर शक हो रहा है। तो वहीं यू चैन भी कार नोटिस करता है और बोला कि ये मॉडल अच्छा है ना, क्या तुम इसे खरीदना चाहती हो, लेकिन कभी खरीद नहीं पाओगी। और फिर तभी यहाँ से चला गया। तो तब गुई भी उसके साथ यहाँ से चली गई। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गुई एक बैनर देख रही है जहां जॉब ऑफर था, इसलिए उसने तभी उस जॉब को ज्वाइन कर लिया। यहां पर ऑलरेडी हेलान भी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ पार्ट टाइम जॉब करता है, इसलिए गुई को जाने के लिए बोलने लगा। बट गुई ऑब्वियसली जाने से मना कर देती है क्योंकि वो यहाँ हेलान की वजह से नहीं आई बल्कि पैसे कमाने आई है। कि तभी सीन चेंज होता है और दिखाया गया है कि गुई सभी को उनके टिकट्स देखकर अंदर भेज रही है। एक्चुअली उसने मूवी थिएटर में जॉब लगाई है। तो तब हेलान गुई को देख देख कर मुंह बना रहा था। उसका दोस्त बोला कि पक्का ये यहाँ तुम्हारी ही वजह से आई है। तो तब हेलान बोलता है कि हाँ मुझे पता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हेलान सभी सामान को खा रहा होता है बिना पे करे, जबकि ऐसा करना अलाउ नहीं, इसलिए गुई उसे घूरने लगी। तो तब वो बोला कि क्या हुआ, क्या तुम्हें भी ये चाहिए। तो तब गुई मुंह बनाते हुए यहाँ से चली जाती है। वो वॉशरूम में आई एंड कहने लगी कि मुझे जल्द से जल्द पैसे जोड़कर सुपर हाई टेक्नोलॉजी लैपटॉप बाय करना है ताकि मैं फिर अपने घर वालों से कॉन्टैक्ट कर सकूँ। नेक्स्ट सीन में हमें एक चोर दिखाया गया जो कि लड़कियों के बैग में से उनके वॉलेट चुरा रहा था। हेलान भी ये सब देख लेता है, इसलिए उसने तभी उस चोर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो चोर हेलान को धक्का मार कर यहाँ से भाग जाता है। हेलान बोला कि चोर चोर उसे पकड़ो। साथ ही जिनके वॉलेट्स चोरी हुए थे उन्हें भी पता चल जाता है कि पैसे गायब हैं। तो वहीं गुई भी सब कुछ सुन चुकी थी, इसलिए वो हेलान की मदद कराने जाती है अपनी सुपर पावर्स का यूज करते हुए। हेलान पूरे मॉल में भाग भाग कर काफी देर तक उस चोर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ नहीं पा रहा था। तो वहीं गुई जिसने लंबा रास्ता चूज करा था, लेकिन वो अपनी पावर से जल्दी जल्दी नीचे आ गई एंड डायरेक्ट बाहर आकर जोरदार किक मार कर चोर को नीचे गिरा देती है, जिस वजह से हेलान चोर को पकड़ लेता है। हेलान हैरान था कि तुम इतनी जल्दी नीचे कैसे आई। तो तब वो बोली कि तुम तो जानते हो ना कि मैं सुपर फास्ट हूँ। अब दिखाया जाता है कि थिएटर के मैनेजर इन दोनों की तारीफ कर रहे हैं कि तुम दोनों सिर्फ 16-17 साल के हो, फिर भी तुमने इतनी बहादुरी से चोर को पकड़ा। गुई बोली कि हाँ, इसलिए अब हमें रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना। तो तब मैनेजर बोलते हैं कि बिल्कुल। फिर एक नोट हेलान को देते हैं और एक गुई को। गुई बोली कि और। तो तब उन्होंने फिर से एक नोट हेलान को दिया और एक गुई को। गुई कहती है कि हमें और चाहिए। तो तब वो तीसरी बार भी इन दोनों को पैसे दे देते हैं। फिर गुई बताती है कि वैसे सर हेलान ने छुप कर चीज़ें खाई थी और कोल्ड ड्रिंक पी थी, इसलिए उसके ये सभी पैसे कट हो जाने चाहिए। और फिर तभी हेलान से पैसे लेकर मैनेजर को वापस कर देती है। हेलान हैरान हुआ और हैरानी से गुई को देखने लगा। तो तब वो बोली कि पर मैंने कुछ भी खाया नहीं था और ना ही पिया था। और फिर तभी यहाँ से चली गई। मैनेजर हेलान से बोले कि सर अगर आपको पूरे दिन की कमाई चाहिए तो मैं आपको अभी वो सब दे देता हूँ, आप प्लीज़ इन 300 युआन्स की वजह से उदास मत होइए। आफ्टर ऑल पूरे थिएटर के ऑनर आप हो, इनफैक्ट ये पूरा मॉल आपके डैड का है। तो तब हेलान कहता है कि नहीं नहीं कोई नहीं, मैंने जो करा था वो सच में गलत था, क्योंकि इस टाइम मैं यहाँ ऑनर बनकर नहीं हूँ बल्कि यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। लेकिन जब हेलान अपने दोस्त के पास आया तो तब वो उससे मोमो की काफ़ी सारी बुराई करने लगा कि ये लड़की मोमो कब मेरा पीछा छोड़ेगी, इसने मुझे परेशान कर रखा है, जब भी ये मेरे आसपास होती है तभी मेरे साथ बुरा होता है। तो तब दोस्त समझाने लगा कि तुम इतने चिढ़ क्यों रहे हो, वो भी सिर्फ 300 युआन के लिए, इससे ज़्यादा तो तुम्हारे पास हमेशा रहते ही हैं। तो तब हेलान बोला कि बात पैसों की नहीं है,
बस मुझे ये लड़की इरिटेट करती है, हर जगह मुझसे जीतने की कोशिश करती है, लेकिन कोई नहीं, एक दिन मैं इसे बहुत बुरी तरह हरा दूंगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गुई जब घर वापस आ रही होती है तो तब यहाँ फिर से मिस्टर चाओ की कार खड़ी थी। इसलिए गुई चिढ़कर मिस्टर चाओ के पास आई और पूछती है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, यानी आप कब मेरा पीछा करना बंद करोगे। तो तब वो बोले कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ आ रहा हूँ, यानी मुझे और कोई काम भी तो हो सकता है। कि तभी यू चैन भी यहाँ आ गया, जो कि जब इन दोनों को बात करते हुए देखता है तो तब मिस्टर चाओ से पूछने लगा कि क्या कोई परेशानी है जो आप मेरी छोटी बहन से बात कर रहे हो। मिस्टर चाओ कहते हैं कि नहीं, मैं बस रास्ता ढूंढ रहा हूँ। यू चैन पूछने लगा कि कौन सा रास्ता, लाओ मैं आपको बताऊँ। तो तब वो बिना कुछ बोले यहाँ से चले गए। जिनके जाने के बाद यू चैन गुई को वार्न करता है कि ऐसे अनजान लोगों से बात मत किया करो। इस कार को मैं भी कई बार नोटिस कर चुका हूँ, यह अक्सर हमारे घर के आसपास ही दिखती है, इसलिए दूर रहो तुम ऐसे लोगों से। और फिर तभी यहाँ से चला गया। यानी कि बाहर वालों के सामने यू चैन का ब्रदर मोड एक्टिवेट हो चुका था, लेकिन घर आते ही वो वापस से गुई को परेशान करने लगता है, उसके ऊपर फ्रूट फेंक कर, यहाँ तक कि मॉम के बोलने पर भी नहीं रुकता। गुई को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था यू चैन की इस हरकत से। तो तब डैड यहाँ आए और यू चैन को डांटते हैं। तो वहीं मन ही मन गुई बोलने लगी कि बाहर मुझे मिस्टर चाओ ने परेशान करके रखा हुआ है और घर में इस यू चैन के बच्चे ने, पता नहीं कब मेरी ज़िंदगी में सुकून आएगा। और फिर तभी अपने रूम में आ गई और डायरी रिकॉर्ड करने लगी कि मैं कैसे कैसे पार्ट टाइम जॉब करके न्यू लैपटॉप के लिए पैसे जोड़ रही हूँ। एक्चुअली गुई जिसमें वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, ये वो वाला लैपटॉप है जो उसने सबसे पहले यू चैन के रूम में से ले लिया था, और जो ठीक करने के लिए दे रखा है वो वाला है जो मोमो की मॉम ने अभी हाल फिलहाल में यू चैन को गिफ्ट करा था। गुई बातों बातों में यहाँ मिस्टर चाओ का भी जिक्र करती है, फिर बोली कि कोई नहीं, मुझे हर मुसीबत का सामना करना आना चाहिए, क्योंकि मैं एक वॉरियर हूँ जो कि मिशन पर है एंड अपने एल्डर्स से करे हुए प्रॉमिस को पूरा करना चाहती है, इसलिए मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। मैं बहुत जल्द ज़रूर अपने प्लेनेट पर वापस चली जाऊंगी। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you. Whoa.